गुड मॉर्निंग। आज का हमारा टॉपिक है फर्टिलाइजेशन, जिसमें हम प्लांट्स में होने वाले फर्टिलाइजेशन के बारे में देखेंगे कि पॉलन ग्रेन्स का जर्मिनेशन किस प्रकार से होता है और इसी तरह से जो पॉलन ट्यूब जब उसका फॉर्मेशन होगा तो उसका जो कोर्स होता है या उसका जो मार्ग है उसके बारे में हम देखेंगे। तो सबसे पहले यहाँ हम देखते हैं फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन, फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट इज नॉन एज फर्टिलाइजेशन। मेल और फीमेल गैमेट के फ्यूजन को हम यहाँ पर फर्टिलाइजेशन कहते हैं कि एक प्लांट पर मेल गैमेट बनेगा, दूसरे पर फीमेल गैमेट, और उनके बीच फ्यूजन होना चाहिए। तो इसमें पॉलन ग्रेन और जो एग होता है उसके बीच फ्यूजन की प्रोसेस हम यहाँ देखेंगे। तो सबसे पहले फर्टिलाइजेशन के बारे में स्ट्रॉसबर्गर ने लिलियम प्लांट में बताया था। तो सबसे पहले फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस के बारे में कि प्लांट से फर्टिलाइजेशन होता है, यह स्ट्रॉसबर्गर ने लिलियम में बताया। तो इसमें एंजियोस्पर्म में क्या होता है, जो पॉलन ग्रेन्स हैं वो स्टिग्मा पर जर्मिनेट होते हैं। जब जो फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है कार्पल, उसके ऊपर क्या होगी, स्टिग्मा पाई जाती है, ऊपर वाला रीजन जहाँ पे ये आते हैं। इस तरह से कुछ पाई ये स्ट्रक्चर होती है, तो ये स्टिग्मा कहलाती है ऊपर वाली। इसके ऊपर पॉलन ग्रेन आएंगे और यहाँ पर आकर के ही जर्मिनेट हो जाते हैं, और जर्मिनेट होने के बाद पॉलन ग्रेन से पॉलन ट्यूब का फॉर्मेशन स्टार्ट होता है। स्टिग्मा, अभी यहाँ पर स्टिग्मा के ऊपर पॉलन ट्यूब का फॉर्मेशन स्टार्ट होगा। पॉलन ट्यूब की लेंथ स्टाइल या वर्तिका की लेंथ पर डिपेंड करती है, और जो पॉलन ट्यूब की लेंथ होती है वो स्टाइल पर या स्टिग्मा की लेंथ पर डिपेंड करती है कि स्टाइल है जो जो ये स्ट्रक्चर होती है कार्पल की, कि इसकी लेंथ कितनी है, जो स्टाइल होती है इसकी लेंथ कितनी होगी, उसी की लेंथ पर पॉलन ट्यूब की लेंथ डिपेंड करेगी। एग्जाम्पल है इसका बीटा वल्गैरिस। इसमें पॉलन ट्यूब की लेंथ में होती है, जबकि जिया मेज में 150 तक इसकी लेंथ देखी जाती है। इसी तरह से पॉलन ट्यूब में क्या होता है, दो मेल गैमेट होते हैं। दो मेल गैमेट क्या करेंगे, पॉलन ट्यूब में क्या होगा, जब पॉलन ग्रेन का जर्मिनेशन होगा तो उससे पॉलन ट्यूब का फॉर्मेशन बनना स्टार्ट हो जाती है, और उसमें दो मेल न्यूक्लियाई या मेल गैमेट या मेल न्यूक्लियाई उसमें पाए जाएंगे। तो एक जो न्यूक्लियस होगा वो तो फ्यूज हो जाता है विद एग सेल, या क्या करेगा, फॉर्म जायगोट। तो एग सेल के साथ फ्यूज होगा और जायगोट का निर्माण करता है। और जो दूसरा मेल गैमेट होता है वो क्या करता है, पोलर न्यूक्लियाई के साथ फ्यूज हो जाता है और एंडोस्पर्म का निर्माण करता है। एंडोस्पर्म जो कि जो डेवलपिंग एम्ब्रियो होता है उसे न्यूट्रिशन प्रोवाइड करने का काम करता है। जर्मिनेशन ऑफ पॉलन ग्रेन जर्मिनेशन होगा, और स्टिग्मा पर पॉलिनेट होने के बाद इसका जर्मिनेशन स्टार्ट हो जाता है। पॉलिनेशन की प्रोसेस क्या होती है कि एक फ्लावर के जो पॉलन ग्रेन्स हैं वो दूसरे फ्लावर के स्टिग्मा तक पहुंच जाए, तो ये प्रोसेस पॉलिनेशन हो गई। तो इस तरह से यहाँ पे जैसे ही वो स्टिग्मा पर आएगा अब उसका जर्मिनेशन स्टार्ट हो जाएगा। टाइम ऑफ जर्मिनेशन स्पीसीज टू स्पीसीज अलग होते हैं, जैसे कि सॉरगम वल्गैर, इसमें तो तुरंत जर्मिनेशन की प्रोसेस हो जाती है। इसी तरह से जिया मेज है, इसमें 5 मिनट्स का टाइम लगता है। गैरिया एलिप्टिका 2 डेज तक का 2 दिन का यहाँ पे टाइम लगता है। पॉलन ग्रेन स्टिग्मा पर रह सके इसके लिए स्टिग्मा में कुछ एडेप्टेशन पाए जाते हैं, जैसे कि अब जो पॉलन ग्रेन स्टिग्मा पर आया है तो वो हवा से वहां से गिर ना जाए या हिलने से ना गिर जाए, तो इसलिए अब क्या होगा, जो स्टिग्मा होती है उस पे कुछ ना कुछ ऐसा एडेप्टेशन पाया जाता है जिसके कारण जो पॉलन ग्रेन है वहीं पर ही चिपका रहे या स्टिक करके रहे। तो जैसे पिटूनिया है, पिटूनिया में स्टिग्मा चिपचिपी होती है। इसी तरह से कॉस्मोस में स्टिग्मा पर म्यूसिलेजिनस हेयर पाए जाते हैं, जिसे श्लेष्मी रोम भी कहते हैं। तो ये कुछ इस तरह के हर प्लांट स्पीसीज में अपने अपने तरह के एडेप्टेशंस पाए जाते हैं, जिससे कि पॉलन ग्रेन वहां पर रहे, फिक्स रहे स्टिग्मा पर, और वहां पर जर्मिनेट हो सके। पॉलन ग्रेन ट्रांसफर ऑन स्टिग्मा, स्टिग्मा पर उपस्थित जो रोम होते हैं उनमें हाइड्रोफिलिक प्रोटीन की प्रेजेंस के कारण पॉलन ग्रेन स्टिग्मा पर चिपक जाते हैं। जैसे ही पॉलन ग्रेन स्टिग्मा पर जाएगा वहां पर स्टिग्मा पर हाइड्रोफिलिक प्रोटीन होती है, रोम उसमें हेयर्स पाए जाते हैं छोटे छोटे स्टिग्मा के ऊपर, और उसमें हाइड्रोफिलिक प्रोटीन के कारण जो पॉलन ग्रेन होते हैं वो स्टिग्मा पर चिपक जाते हैं। पॉलिनेशन की प्रोसेस फिनिश होने के साथ ही जो रोम थे या हेयर्स हैं वो विघटित हो जाते हैं और कोशिका द्रव का जल पॉलन ग्रेन एब्जॉर्ब कर लेते हैं। तो ये जो रोम या हेयर्स हैं ये क्या करेंगे, जैसे ही पॉलिनेशन खत्म हुआ
इनका डिग्रेडेशन स्टार्ट हो जाता है। ये जो हेयर्स लाइक स्ट्रक्चर होती है, इनका डिग्रेडेशन हो जाएगा। डिग्रेडेशन होने के कारण क्या होगा, इनकी जो सेल में जो साइटोप्लाज्म होगा उसका वाटर पॉलन ग्रेन एब्जॉर्ब कर लेगा। पॉलन ग्रेन एब्जॉर्ब करके उस स्टिग्मा पर सिक्रेशन या अब उसमें क्या होगा, जो साइटोप्लाज्म का वाटर वो बाहर आएगा। जो रोम थे या हेयर थे उनके साइटोप्लाज्म में वाटर प्रेजेंस था। तो अब ये जो वाटर होगा, ये इसमें क्या होगा, एक सिक्रेशन होगा स्टिग्मा के ऊपर, जिसमें शुगर, लिपिड, प्रोटीन और एंजाइम्स ये सब इसमें उपस्थित रहते हैं। अब ये सिक्रेशन जो हुआ है, जिसमें वाटर भी है और ये सारे बायोकेमिकल कंपोनेंट्स भी उपस्थित हैं, इनमें एंजाइम्स भी पाए जाएंगे। अब ये क्या करेंगे, पॉलन ग्रेन के जर्म पोर के बाहर की ओर उपस्थित एक्साइन या बाह्य चोल को नष्ट करके पॉलन ट्यूब को सुगमता से बाहर आकर वृद्धि करने में सहायता करते हैं। तो ये क्या करेंगे, जो पॉलन ग्रेन है कुछ इस तरह की स्ट्रक्चर होगी जिसके बाहर एक्साइन भी उपस्थित होगा। तो इस एक्साइन पर क्या करेंगे, ये एंजाइम्स वर्क करेंगे और वर्क करने के कारण ये जो अब जो एक्साइन है वो ब्रेक हो जाएगा और जो पॉलन ट्यूब है उस एक्साइन में से बाहर आना स्टार्ट कर देती है। पॉलन ट्यूब जर्म पोर से बाहर एक छोटी नलिकाकार संरचना के रूप में निकलती है। जैसे ये पॉलन ग्रेन है तो इसमें से कुछ इस तरह की स्ट्रक्चर के रूप में, नलिकाकार स्ट्रक्चर के रूप में यह बाहर निकलती है। पॉलन ट्यूब स्टिग्मा से होते हुए स्टाइल वर्तिका में आधार पर ग्रोथ करती है और ओव्यूल तक पहुंच जाती है। और जो पॉलन ट्यूब की जो डायरेक्शन होगी ग्रोथ की, वो स्टिग्मा से इसकी ग्रोथ स्टार्ट होती है। जैसे ये स्टिग्मा है और ये ओवरी, ठीक है। तो यहाँ पे इसका जर्मिनेशन हुआ, जो पॉलन ट्यूब की ग्रोथ होती है वो ओव्यूल के डायरेक्शन में होती है, ओवरी की तरफ करेगी जहाँ पे ओव्यूल उपस्थित होता है। तो इस डायरेक्शन में इसकी ग्रोथ होती है। तो इस तरह से यहाँ पे हमने देखा कि पॉलन ट्यूब, पॉलन ग्रेन का जर्मिनेशन किस तरह से हो रहा है और किस तरह से उसमें से पॉलन ट्यूब का फॉर्मेशन स्टार्ट होता है। अब ये यहाँ पे दूसरा पॉइंट हम यहाँ देखते हैं, ग्रोथ एंड कोर्स ऑफ प्लांट पॉलन ट्यूब, कि जो पॉलन ट्यूब की ग्रोथ है वो किस प्रकार से हो रही है और उसका जो कोर्स या मार्ग होगा वो क्या होगा। पराग नलिका का मार्ग एवं वृद्धि। पॉलन ग्रेन के जर्मिनेशन के बाद पॉलन ट्यूब स्टिग्मा वर्तिकाग्र में उपस्थित रोमों के मध्य मार्ग बनाती हुई स्टाइल या वर्तिका में एंटर करती है। जैसे ही पॉलन ग्रेन का जर्मिनेशन हो जाएगा, जैसे अभी बताया कि पॉलन ग्रेन का जर्मिनेशन हुआ, पॉलन ट्यूब बनेगी और ओव्यूल की तरफ वो अपने डायरेक्शन या ग्रोथ करेगी। और जब ग्रोथ करती है तो स्टिग्मा, ये जो स्टाइल है बीच में, ये स्टाइल होगी, इसमें क्या होगा, इसके बीच में कुछ हेयर लाइक स्ट्रक्चर उपस्थित हो रहती है और इनके बीच में से वो अपना मार्ग बनाती है। स्टाइल में टिश्यू की प्रेजेंस और एब्सेंस के आधार पर स्टाइल वर्तिका को तीन भागों में डिफरेंशिएटेड किया गया है। जो स्टाइल होती है, जो ये जो स्टाइल होगी, अब ये तीन प्रकार की मिल सकती है, स्पीसीज टू स्पीसीज डिपेंड करता है। तो या तो ये बिल्कुल खोखली हो सकती है कि अंदर से बिल्कुल होलो ट्यूब की तरह है, या फिर ये बिल्कुल पैक्ड हो सकती है, या फिर आधी खोखली टाइप की हो सकती है कि आधी भरी हुई और आधी खोखली। तो यहाँ पे तीन टाइप की स्टाइल बताई गई है, ओपन स्टाइल, हाफ ओपन स्टाइल एंड क्लोज्ड स्टाइल। तो ये स्टिग्मा है, यहाँ पे डायग्राम दिया गया है स्ट्रक्चर ऑफ कार्पल का। ये स्टाइल और ये ओवरी और ओव्यूल इसमें इस तरह से उपस्थित है। अब यहाँ पे ओपन स्टाइल या विवृत वर्तिका भी इसे हिंदी में कहते हैं। ओपन स्टाइल, इसमें क्या होगा, स्टाइल के मध्य में खाली व खोखली फिस्ट्यूलर होती है। जो स्टाइल है वो बीच में से बिल्कुल खोखली मिलेगी, फिस्ट्यूलर टाइप की। तो इसमें क्या होगा, जो पॉलन ट्यूब है उसका पोषण और ग्रोथ के लिए खोखली स्टाइल की कोशिकाएं रेस्पॉन्सिबल होती है और वो इजीली ग्रोथ कर जाती है। अगर पॉलन ट्यूब को न्यूट्रिशन चाहिए तो जो स्टाइल की जो सेल्स होती है उससे वो न्यूट्रिशन ले लेता है। तो इसका एग्जाम्पल है पेपावरेसी फैमिली और एरिस्टोलोकेसी फैमिली के मेंबर इसके एग्जाम्पल होते हैं। दूसरा टाइप होता है हाफ ओपन स्टाइल अर्धविवर्त वर्तिका। इसमें कैक्टेसी फैमिली के मेंबर आते हैं। स्टाइल में पॉलन ट्यूब ग्रंथिल कोशिका द्वारा घिरी रहती है। तो कैक्टेसी फैमिली में ज्यादातर यह देखी जाती है हाफ ओपन स्टाइल। इसमें क्या होगा, जो स्टाइल में जो पॉलन ट्यूब होगी जैसे जैसे ग्रोथ करेगी, चारों ओर से वो ग्लैंडुलर सेल्स या ग्रंथिल कोशिकाओं से घिरी हुई भी पाई जाती है। पॉलन ट्यूब के पोषण व वृद्धि में यह ग्रंथिल कोशिकाएं सहयोग करती हैं। मोनोकोट प्लांट में हाफ ओपन स्टाइल निर्मित करने के लिए स्टाइल के मध्य के टिश्यू एक्टिनीज एंजाइम के कारण नष्ट हो जाते हैं और पॉलन ट्यूब के पथ बनाते हैं।
तो इस तरह से इसमें पाई जाएगी हाफ ओपन टाइप की इस तरह की होगी कि बीच बीच में ग्लैंडुलर सेल्स भी मिलेगी और उनको पैक्टिनेज एंजाइम के थ्रू क्या करेंगे, उसको नष्ट करते जाएंगे और आगे की तरफ रास्ता बनता जाता है। तीसरी आती है क्लोज टाइप। क्लोज टाइप में क्या होगा, स्टाइल के मध्य टिश्यू सॉलिड कोर के रूप में पाए जाते हैं। पॉलन ट्यूब आसानी से ग्रोथ नहीं कर पाती। जो टिश्यू होगा स्टाइल में बिल्कुल सॉलिड फॉर्म में मिलेगा, तो इसके कारण क्या होगा, पॉलन ट्यूब की ग्रोथ नहीं हो पाएगी। तो अब इस कंडीशन में क्या होगा, जो पॉलन ट्यूब है, कोशिकाओं के बीच में जो स्पेस उपस्थित होगा उसके बीच में से निकलती है, या फिर कुछ ऐसे एंजाइम बनाएगी जो कि पॉलन ट्यूब को आगे की तरफ ग्रोथ कराने के लिए स्टाइल की सेल्स को डिग्रेड कर देता है। तो इसमें क्या होगा, इसी कंडीशन में पॉलन ट्यूब या तो इंटरसेलुलर स्पेस से जा रही है। अगर इंटरसेलुलर स्पेस से नहीं जाएगी तो कुछ ऐसे एंजाइम सीक्रेट करेगी जो कि पॉलन ट्यूब की ग्रोथ को आगे की तरफ कराने में हेल्प करती है और जो स्टाइल की सेल्स है उनको डिग्रेड कर देगी। एग्जाम्पल है इसका पिटूनिया और धतूरा। पॉलन ट्यूब आगे ग्रोथ करती जाती है और उसमें उपस्थित माइटोकॉन्ड्रिया, लिपिड, गोल्जी बॉडी, एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम और ये सब न्यूक्लियस हैं वो भी आगे की ओर बढ़ते जाते हैं। जैसे कुछ पॉलन ट्यूब इस टाइप की स्ट्रक्चर होती है। तो इसमें क्या होगा, जैसे जो इसका न्यूक्लियस, माइटोकॉन्ड्रिया, ये सारे स्ट्रक्चर है, ये सब आगे की तरफ साइटोप्लाज्म आगे की तरफ आएगा। और पीछे की तरफ क्या होगा, जैसे जैसे इसकी ग्रोथ आगे होती जा रही है ये आगे की तरफ मूव करता जा रहा है और पीछे की तरफ इस तरह से कैलोज प्लग का फॉर्मेशन होता जाता है, जिससे कि अब ये साइटोप्लाज्म है वापस से पीछे ना जा सके। तो इसलिए इसके पीछे के भाग में कैलोज प्लग फॉर्म होते जाते हैं और साइटोप्लाज्म पीछे ना जाए। तो पॉलन ट्यूब की ग्रोथ हुई और इसके पीछे कैलोज प्लग बन जाते हैं। कैलोस प्लग पॉलन ट्यूब के ल्यूमेन में एक रिंग के रूप में निर्मित होते हैं। और जो ये रिंग है, जैसे ये ट्यूब है और इसमें एक इस तरह से रिंग के फॉर्म में बन जाएंगे। और रिंग की जो ग्रोथ होती है वो सेंटर की तरफ होती है, जिससे कि बाद में धीरे धीरे पॉलन ट्यूब बंद हो जाती है। रिंग कुछ इस तरह की होगी, ये रिंग बनी कैलोस प्लग की और इस तरह से इसकी ग्रोथ होती जाती है सेंटर की तरफ। और सेंट्रीपिटल ग्रोथ होने के कारण क्या होगा, पॉलन ट्यूब बाद में धीरे धीरे बंद हो जाती है। इस प्रकार कई कैलोस प्लग के वलय के कारण एक लंबी पॉलन ट्यूब कुछ भागों में बटी हुई दिखाई देती है। अब जो पॉलन ट्यूब है उसकी लेंथ ज्यादा है, तो धीरे धीरे उसमें कैलोस प्लग काफी सारे बनते जाएंगे। तो इस कारण से पॉलन ट्यूब ऐसी दिखाई देती है जैसे कई टुकड़ों से मिलकर के बनी हुई हो। पॉलन ट्यूब के एपिकल भाग पर एक अर्धचंद्राकार भाग पाया जाता है जिसे कैप ब्लॉक कहते हैं। थैंक यू।